लंबा सा सफर है जिसके ऊपर फेटे पे फेटा लग रहा है, फेटे पे फेटा लग रहा है, बॉल आगे आगे जा रही है, विंडीज वाले पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब भागे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, रन्स पे रन्स हुए जा रहे हैं। तो भाई कोई मुकाबला शुकाबला तो है नहीं। ये शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग साहब हाथ बंदे में आपके आगे, ओ भाई तुम छोड़ दो। पार का नाड़ा मिले ना शुभमन गिल, से नाड़े का बेटा पत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मेच्योरिटी दिखा के गया। वो चौथे नंबर पे आया बैटिंग के लिए और 100 ठोक दिया उसने, 100 मारा है। इंडिया 70 ओवर में ही भाईजान 300 का गया था। ये पेस बॉल तो इंडिया खेल रहा है। ये मेरा दिल हो गया बहुत खराब। मैं अब सोच रहा हूं कि इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए। अंदाज में हुआ जब यशस्वी जायसवाल ने 160 रन से ऊपर रन्स बनाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते करते बल्कि इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि आई एम बिलीविंग कि ये इस मैच का, पहले मैच का टॉप स्कोरर यशस्वी जायसवाल बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का स्कोर उन्होंने बनाया है, ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम मेनी मेनी पीपल, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बल्कि पाकिस्तान से खैर बहुत ज्यादा नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक भी आउट हुआ है ना तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप इन फ्रंट ऑफ टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज के यहाँ कोई मुकाबला आपको इन शॉर्ट वैसे भी नहीं दिखना था, लेकिन जिस तरीके का फेटा लग रहा है उस तरीके का फेटा को देख के ये लग जाता है कि शायद इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी तगड़ी है वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के लिए, जो कि वन डायमेंशनल बॉलिंग रिसोर्सेज उनके पास हैं, प्लस दे आर आल्सो शॉर्ट ऑन द कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस किस्म का फेटा और जिस किस्म का काउंटर अटैक किया जा रहा है उस काउंटर अटैक का जवाब वेस्ट इंडीज के पास नहीं है, इन शॉर्ट नहीं है। मतलब आप कान यहाँ से पकड़ लो, आप कान वहां से पकड़ लो, इन 4 विकेटों में भी देखो कि केएल को तो एक बहुत ही मैजिकल बॉल पड़ गया, यशस्वी रन आउट हो गया। तो इसमें कौन सी ऐसी विकेटें हैं जिसमें आप बोलोगे कि बॉलर्स ने बहुत कोई कमाल कर दिया? यहाँ अगर डेड बैट के साथ बैटिंग की जाए और बिल्कुल ही सर्वाइवलिज्म की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज ये 4 विकेट को का जो आपको नुकसान दिख रहा है ये भी दिख रहा होता, क्योंकि सच इज द डोमिनेंस के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, ठीक है, ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रेस करने जाएंगे। आप अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन फॉर दैट स्ट्रांग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेंपरेचर इतना ही कूल है, एग्जैक्टली जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है। ये सेकंड टेस्ट मैच मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दी, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई नीड टू वेरी कांग्रेट्स टू द टीम इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है, अच्छी बात है। आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55, उसके बाद आकाश का 6 विकेट्स निकालना, सिराज का 6 विकेट्स निकालना, इतना जबरदस्त कॉम्बो बन जाना बॉलिंग लाइनअप का। पूरी की पूरी जो टीम थी एक सीधी लाइन में नजर आ रही थी। सर इंडिया की टीम शुरू से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है, उनके शुरू से बहुत से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, जो उनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका मुल्क बड़ा है, इसकी वजह से ना टैलेंट बहुत ज्यादा निकलता है। अब तो विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, और इस मकसद है कि डोमिनेंस जो है ना वो स्किल बेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अब शुभमन गिल जिस तरह रन को मिल्क अराउंड कर रहा है, मतलब वन कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग फॉर अ फैक्ट कि नहीं भाई साहब ये फ्लूक नहीं है, ये एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान है। और वही वाली बात है कि जब आप एक वीकेंड ओपोनेंट के खिलाफ रन्स बनाते हैं तो वो रन्स इररिलेवेंसी के कॉरिडोर में चले जाते हैं। और मैं हर दफा यही बात करता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है, क्योंकि जैसा ओपोनेंट वैसी आपकी परफॉर्मेंस। अब शुभमन गिल के सामने अगर एक पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड की बॉलिंग अटैक है और आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वहां 75 रन की इनिंग्स आ रही है, आप उसको बहुत हाईली रेट करोगे। बट वेयर एज अगर आप अपने बैकयार्ड में खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज ओपोनेंट और 75 रन को आप डिसरिगार्ड कर दोगे या 175 को डिसरिगार्ड कर दोगे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादती होती है। आ रहा है भाई उनके अंदर। सर शुभमन गिल 4 मैच 722 रन 4 100, क्या कहते हैं उसके टैलेंट पे? शुभमन गिल is considered to be a rising star of cricket. Even you can say the cricket world. He is a rising star of the cricket world, and as well as you can say that he is the brand ambassador of Indian cricket. जबरदस्त। अब ये देख लें कि अभी मैच हुआ आपका इंडिया का इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज चल रही थी। इंडिया का इस मैच में शुभमन गिल ने एज अ यंगेस्ट कैप्टन बिल्कुल पहला
डेब्यू एज अ कैप्टनसी में, और फिर किन के साथ मैच, इंग्लैंड, फादर ऑफ क्रिकेट, ठीक हो गया, जिन्होंने क्रिकेट आजाद की, और उन ग्राउंड्स में जहाँ पे दुनिया के पहले मैचेस खेले गए थे, वहीं जाके उनका फादर बन गया। वहीं जाके वहाँ पे 22 साल का 23 साल का बच्चा 25 साल का बच्चा जो है वो वहाँ पे जाके उनको बताया है कि आप क्रिकेट का बाप मैं हूँ और मैंने आपको सिखाना है कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। आप ये देख लें कि 722 स्कोर किसी ने टेस्ट क्रिकेट में आज तक नहीं मारा, चार, वो भी सिर्फ 4 मैचेस, और वो भी 4 मैचेस में। मर जाए पाकिस्तान, गिर जाए पाकिस्तान, इनकी जोड़ी ना टूटे। मैं लानत देता हूं जवानों पर जिन्होंने इन घंटे के छप्पे राज्यों को पाकिस्तान के सर पर लाद के रखा, कमीशन की बैग लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बम बना के चूस पर लटक लो। अबे भाई ये रिजवान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े, और आज उन लोगों से बल्कि उन काबिले एहतराम का पहले नाम ले लूं जिनसे पर्सनल ताल्लुकात है, कोई इसे पाकिस्तान आजम, अबे ये लानती है, इसका नाम रखो लानती आजम। जो इनकी